के बारे में कर दीजिए। नमस्कार करती है बाबू तो लोग के बहुत बहुत स्वागत बाहुई जबरदस्त चैनल। माता पिता का सपोर्ट हर एक बच्चों पर रहता है जी भैया जी। और सपोर्ट तो रहता है लेकिन डर भी बहुत ज़्यादा रहता है जी भैया जी। कि यार सिलसिला जारी है, ठीक है, और अपना लय भारी है। चरण को स्पर्श करते थे लोग, है ना भैया। पहले चरण को स्पर्श करते थे, फिर धीरे धीरे चलका वाला रूप आया, धीरे धीरे जनरेशन चेंज हुआ, एक घुटना में आ गया, घुटना से साला कहाँ जा रहा पता नहीं चल रहा। अपने पिताजी को आई लव यू बोलते हैं, जब भी फोन पर रहते हैं आई लव यू बोलते हैं, मम्मी को बोलते हैं अरे आई लव यू जाने मन। तो कभी आप उनको बोल के देखिए गुजरे हैं कि अगर वो एक दो परिस्थितियां शेयर करना चाहे। हाँ, जैसे कि अब मैंने ये कहा था कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे, इंसान जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा। ये भी होता है कि यार बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। स्पेशल इंडिया न्यूज के जितने भी प्यारे प्यारे दर्शक है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, बाबू हमें रवि किशन बाबू आप चैनल के साथ अगर जुड़े हैं ना बाबू तो पड़पड़ा के बांस का बत्ती लाके इसका जो सब्सक्राइब बटन है लड़का वाला उसको पकड़ के यही जो स्पेशल इंडिया न्यूज है आई इसको राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जैसली हकदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज़ मेरे साथ और मैं बादल कुमार। तो आप लोगों के बीच फिर एक नई खबर के साथ। तो आज मैं भागलपुर स्मार्ट सिटी आया हूं। मैं आपको जानकारी मिली मुताबिक आपको बता दूं कि आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलने आया हूं जो कि संघर्ष कर, मेहनत कर एक सफलता का नया मुकाम हासिल किए हुए हैं, जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बिहार के हर एक लोगों के दिल पे जगह बनाने वाले हमारे आदर्श भैया जी, जिसे कि आप पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो चलिए और इनसे कुछ चंद बातें करते हैं और इनसे जानते हैं इनकी सफलता का। आदर्श भैया इनके बारे में जानते हैं, इन्हीं की जुबानी से जानते हैं। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। नमस्कार भैया। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्पेशल इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। स्पेशल प्रणाम सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आपका जो पसंदीदा कलाकार है, आप उनके आवाज़ में एक बार मेरे चैनल को आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए तो बड़ी मेहरबानी है। ऐसे तो हमारे पसंदीदा कलाकार बहुत सारे हैं, आप किन के बारे? रवि किशन के बारे में कर दीजिए। नमस्कार करती है बाबू तो लोग के बहुत बहुत स्वागत बाहुई जबरदस्त चैनल में आपका। हर हर महादेव। श्रावण का मास चल रहा है, आप लोग इसी तरह से अच्छा कीजिए, काम कीजिए, जल चढ़ाइए और बाबा से जो है सबके मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श भैया। आप थोड़ा सा आइए पूरा बैठते हैं, थोड़ा क्या बैठते हैं। हर हर महादेव। तो सबसे पहला आदर्श भैया आपसे सवाल जी। कि आपका जो शुरुआती दौर था, आप उस समय किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा आपको? देखिए ये तो नॉर्मल हो गया है, तो सब यही सवाल पूछे हमसे, और बड़ा ठीक है, सबके जीवन में संघर्ष रहता है। जी जी जी। और ये तो कॉमन सवाल है, बहुत सारे लोगों ने पूछ भी दिया, आपने देखा भी होगा। जी जी जी। तो बस वही सब सारी चीज़ें रही हैं अपने जीवन में। तो मैं कुछ हटकर पूछता हूँ, जैसा कि अभी आप बेरोजगारी, जो कि हम जैसे युवा, आप जैसे युवा बहुत ज़्यादा हम लोग के एरिया में, बहुत ज़्यादा हम लोग के शहर में बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं। तो आप बेरोजगारी के बारे में बताइए थोड़ा सा, कि उनको जो है क्या आप उनको अपना सफलता का क्या उनको श्रेय देना चाहेंगे, कैसे मोटिवेशन आप उनको देना चाहेंगे, किस प्रकार का आप उनको मोटिवेशन देना चाहेंगे? मोटिवेशन क्या ही देंगे, हम बस इतना कर सकते हैं कि अपना कंटेंट से जो भी बेरोजगारी सॉन्ग पे हम बहुत सारा वीडियोस भी बनाए हैं, जी जी। बस जागरूक कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, है ना। जो भी काम है वो सरकार की है, अब वो क्या करती है नहीं करती है, अब उस हिसाब से लोग आवाज़ उठाते हैं, उस हिसाब से अगर सब कुछ सही होता तो सही होता। रही बात बेरोज़गारी की, तो मेरे ख़्याल में सभी लोगों के अंदर एक रोज़गार छुपा हुआ है ना, चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो कुछ भी कर सकते हैं आप ज़िंदगी में। और रही बात कला, जिसके पास होता है तो कभी तो भूखा नहीं मरता जी जी जी। है ना। तो कला जिसके पास होगा, चाहे वो किसी भी चीज़ की कला हो, चाहे वो कंप्यूटर सीखा हुआ हो, DCA किया हो, टैली किया हो, कुछ भी अगर किया हुआ है ना, तो वो सारी चीज़ें कलाओं में आता है। जी जी। तो जो इसके पास, जो गिटार बजाना जानता हो, हारमोनियम बजाना जानता हो, बांसुरी बजाना जानता हो, तो ये पढ़ा के सिखा के भी वो कमा सकता है। जी भैया जी। भैया आपका माता पिता का आपके ऊपर कितना सपोर्ट रहा? अब ये तो गजब सा सवाल आप पूछ दिए, माता पिता का कितना सपोर्ट।
हर एक क्योंकि माता मैं पिता आपको का- बता दूं कि कुछ ऐसे कलाकार भी हैं, मतलब मैं छोटा गांव से आता हूं भैया, जो कि माता पिता का सपोर्ट ही नहीं रहता है। उनको लगता है कि क्यों मेरा बेटा इस समय क्यों है, आप पढ़िए लिखिए, कुछ पढ़ लिख के आप उस एरिया में जाइए, आप इस एरिया में मत आइए। तो इस पे देखिए आपका सबसे पहले तो गांव के बारे में आपने बोला कि छोटे गांव से आप हैं, जी तो गांव छोटा बड़ा नहीं होता, गांव गांव होता है और सारे गांव छोटे ही होते हैं, जी है ना। जी जी उसमें बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़े बड़े लोग वहाँ से निकलते हैं छोटे छोटे गांव से। जी जी तो गांव छोटा बड़ा नहीं होता, गांव गांव होता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि माता पिता का सपोर्ट हर एक बच्चों पर रहता है, जी भैया जी और सपोर्ट तो रहता है लेकिन डर भी बहुत ज़्यादा रहता है जी भैया जी कि यार मान लीजिए कि पढ़ाई के क्षेत्र से निकल कर कुछ अलग कर रहा होता है ना, तो उसमें डर लगा रहता है कि इसमें उसका ज़िंदगी रह पाएगा या नहीं। जी नहीं तो सपोर्ट तो पूरा रहता है। किसके माता पिता चाहेंगे कि उसका बेटा या बेटी मतलब सही मुकाम पे ना जी। जाए, सभी के माता पिता चाहते हैं। हाँ, लेकिन डर ये इस बात का रहता है कि उस मुकाम पे जाने के बाद उसको पैसे की कमाई होगी कि नहीं, पैसा आएगा कि नहीं, उसे बेनिफिट होगा कि नहीं, या इसी तरह से वो मेहनत कर रहा है। तो हर एक माता पिता चाहता है कि अपने बच्चों के लिए वो सही करे, है ना। और कभी कभी क्या होता है कि जब ट्रैक से हट के या कुछ करने का इच्छा होता है ना, जैसे लोग डांस कर लेते हैं, सिंगिंग करते हैं, ये सब पढ़ाई से हटकर वाली चीज़ें, जी भैया जी है ना। तो इसमें बहुत सारे कम माता पिताओं का हाथ रहता है, ये बात हम मानते हैं, किंतु इस चीज़ को भी बदल सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप सिंगिंग करते हैं, जी भैया है ना, तो आप प्रूफ कीजिए। माता पिता को चाहिए कि रिजल्ट, जी भैया है ना, तो उनको प्रूफ कीजिएगा, उनको विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी है, जी बिल्कुल है ना। मान लीजिए कि आप बार बार फेल हो रहे हैं एग्ज़ाम में, अब माता पिता को भी लगेगा बार बार फेल हो रहा है, पैसा बेकार हो रहा है, क्योंकि मेहनत का पैसा माता पिता कमाते हैं, तो उनको तो यही लगेगा ना कि विफलता ही मिल रहा है, तो फिर अब हम काहे उतना ही दिमाग लगाएंगे, जी भैया है ना। तो वही चीज़ है कि जब तक आप उनको प्रूफ नहीं दे दीजिएगा कि आप पास हो रहे हैं, उनको हाथ में रिजल्ट नहीं थमाइएगा, तब कैसे विश्वास होगा कि आगे भी कुछ बेहतर कर सकता है कि नहीं। तो हर एक चीज़ में आपको प्रूफ देना बहुत ज़रूरी है। जी भैया वो तो है। भैया मेरा ये सवाल है आपसे कि एक समय में आप कुछ लड़की वड़की बन कर के आप बहुत लोगों का दिल जीतते थे अपने कलाकारी की वजह से, तो उस समय तो अगल बगल से आपको कुछ ऐसा सुनने को मिलता होगा कि क्या मतलब लड़की बनकर ऐसे वैसे कुछ, तो आप वो सब छोटा मोटा बात है, उतना दिमागे नहीं लगाते थे हम, ना आज भी लगाते हैं। और दिल जीतते थे क्या, दिल जीत रहे हैं, हाँ दिल तो जीत ठीक रहे है, हैं। और उसका सिलसिला जारी है, ठीक है, और अपना लय भारी है, जी भैया ठीक है। तो इसीलिए काम कर रहे हैं अपना, और हम उतना दिमागे नहीं लगाते हैं, समझ रहे हैं। देखिए जनरेटर का आवाज़ है, जी भैया जनरेटर का आवाज़ आ रहा है ना, जी 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 तो ये माइक उतना दिमाग नहीं लगाता है, माइक अपना काम कर रहा है, आवाज़ को कैच कर रहा है, बस ख़त्म हो गया। हमारा भी काम लोगों को कैच करना है। देखिए हमारे आदर्श भैया के आने के पास मुझे इनसे कुछ ऐसी भी चीज़ें सीखने को मिल रहा है, जो कि बगल से ही आदर्श भैया में एक हुनर के साथ साथ एक अंदर में एक मोटिवेशन छिपा हुआ है। ये चंद जगह से यानी कि कुछ ऐसी मतलब उदाहरण आप लोगों से शेयर कर रहे हैं कि जिससे कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो आदर्श भैया ऐसे ही आदर्श भैया नहीं बने हैं, इनके भी समय में ये भी कुछ ना कुछ ज़रूर संघर्ष किए होंगे, भगवान दुआ से आज इन मुकाम पर पहुँचे हैं। और हमेशा मैं चाहूँगा कि आदर्श भैया इसी तरह हम लोग का नाम ऊंचा करते रहे, हमारे शहर का नाम ऊंचा करते हैं। बिल्कुल 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 करते रहेंगे। और हर एक चीज़ की एक कुंजी होती है, जी और कुंजी के बाद ही आपके हाथ में पूंजी होती है, जी 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 है ना। वो कुंजी है सिर्फ मेहनत की, जी है ना। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। फिर बाद में आपको जो सफलता मिलती है, वही जो मिलता है वही उसकी आपकी पूंजी है। जी अब पूंजी कई प्रकार की होती है। जो मेहनत की पूंजी होती है, वो पैसा भी मिलता है आपको, लोग के तरफ से नाम शोहरत भी मिलता है, और सबसे अच्छी पूंजी वही होती है मोहब्बत की पूंजी, जी जो आप जमा करके रखते हैं। कल को अगर मान लीजिए कि आप अगर हमें मोहब्बत कर रहे हैं, जैसे ये आए आप आए, कई लोग रिस्पेक्ट के तौर पर पैर छूते हैं जब, जी जी तो वो आपकी पूंजी है, वो आपकी मेहनत हुई, जी है ना। आजकल कौन किसके पास झुकता है। आप घर से बाहर जब जाते हैं तो लोग माता पिता को भी प्रणाम करना भूल गए, जी माता पिता को भी प्रणाम करके नहीं जाते हैं, बड़ों को भी प्रणाम करके नहीं जाते हैं, ठीक है। अब ऐसे हो गया है, पहले ऐसे था, जी ऐसे करते करते पहले चरण को स्पर्श करते थे लोग, है ना, भैया। पहले चरण को स्पर्श करते थे, फिर धीरे धीरे यहाँ आया अस्तर, ठीक है, इन दोनों के बीच का जगह को ऐसे करके छूते हैं, आजकल फिर उसके बाद घुटना में आ गया प्रणाम का स्तर। एक चीज़ मैं आजकल बराबर नोटिस करता हूँ भैया, किन्हीं को अगर पैर छूते देखता हूँ तो वो सिर्फ इतना ही दूर तक पैर उसका हाथ में नहीं आता है। आपने ये बात वही सही वही चीज़ बता रहा हूँ कि प्रणाम का जो स्तर है ना, धीरे धीरे इस जनरेशन के हिसाब से चेंज हो गया। कहा। जी भैया पहले एकदम पूरा
फीट फीट माने पूरा पाँव, जी भैया। चरण को स्पर्श करना होता है। चरण स्पर्श का मतलब होता है प्रणाम। आप वहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं, सीधे को चरण को स्पर्श कर रहे हैं। अब चरण नहीं रहा, अब चरण कुछ और रूप ले लिया है। चरण के बाद ये बीचलका वाला रूप आया, धीरे धीरे जनरेशन चेंज हुआ, ये घुटना में आ गया। घुटना से साला कहाँ जा रहा पता नहीं चल रहा है, यानी कि हम लोग का लगता है स्पर्श कहीं और चला गया है। ठीक है ना। तो इस स्पर्श जनरेशन के हिसाब से, जी भैया। तो जो मोहब्बत, जो असली मोहब्बत है ना, झुकता वही है जिसको आगे उठने की इच्छा है ना, जी भैया। जिसको शर्म ना हो। आजकल लोग शर्म करते हैं। कितने लोग माता पिता को आई लव यू बोलते हैं? मेरे ख्याल में बहुत कम लोग बोलते हैं। जी भैया, आपने बिल्कुल ये बहुत ही है ना? अच्छा सवाल आपने। लड़की को आई लव यू ढेरी लिख के भेज देगा, लेकिन माँ बाप का आई लव यू लिखने में उसको जो है ना, उसका हालत ख़राब हो जाता है। हालत क्या, उसको अच्छा नहीं लगता है, ख़राब लगता है। तो वही चीज़ है, हम अपने पिताजी को आई लव यू बोलते हैं, जब भी फ़ोन पर रहते हैं आई लव यू बोलते हैं। मम्मी को बोलते हैं अरे आई लव यू जाने मन। तो कभी आप उनको बोल के दिखेगा, बड़ा मज़ा आएगा। और मेरे साथ बच्चे भी रहते हैं ना, छोटे छोटे, सबको मैं सिखाता हूँ कि कहीं पर भी एग्ज़ाम देने भी जाओ या हर रोज़ घर से बाहर निकलो तो माता पिता के पैरों को छू कर निकला। ये मैं सिखाता हूँ। ये अंदर की चीज़ें हैं, ये पर्सनल चीज़ें हैं। जो ऐसा करता है ना वो आगे बढ़ता है। जी ठीक है, ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और मेरे जो वीडियोज़ हैं, ख़ास तौर पे आप वीडियोज़ देखिएगा तो मैं तो मस्ती मजाक में इंटरटेनमेंट करने के लिए, लोगों को आप हंसाते भी बहुत ज़्यादा हैं भैया। तो हम उसके दरमियान, हंसाने के दरमियान, हम मेरे वीडियो में आप जब देखिएगा, कोई भी बड़ा वीडियो फेसबुक वगैरह पे भी दिखेगा, तो आपको दिख जाएगा कि हम बड़े बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ, बूढ़ी माताओं के साथ, दादी वगैरह के साथ लेकर हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि आजकल दादा दादी जैसे जो बुज़ुर्ग महिला और बड़े बुज़ुर्ग जो रहे हैं, उनको भी बहुत कम वैल्यू मिल रहा है। जी। ठीक है, उनको भी बहुत कम वैल्यू मिल रहा है। हमारे पास तो ना दादाजी हैं, ना दादी है, ना नानी है, ना नाना जी हैं। आदर्श भैया जो है वीडियो के साथ साथ हमारी संस्कृति और सभ्यता को भी एक उच्च स्तर पर लेके जा रहे हैं। इनसे बातें करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि ये संस्कृति और सभ्यता जो है आदर्श भैया इनको ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं और अच्छी बातें भी हैं। तो आदर्श भैया आप मुझे ये बताएं कि आप जब आपको दिमाग में शुरुआत में कैसे आइडिया आया कि मुझे जो है अब इसी फील्ड में रहना है, इसी फील्ड में आप जाना है? और वैसे आप ये बताइए कि आप कहाँ तक पढ़ाई कर चुके हैं? मैं MSc कर रहा हूँ। वो साइड से मतलब पढ़ाई भी कर रहे हैं? जी, किताबें पढ़ने का शौक़ है, चुपचाप किताबें पढ़ते हैं। जी जी। देखिए, किताबों का जो नॉलेज है वो होना बहुत ज़रूरी है। तरह तरह की किताबें, नॉवेल्स वगैरह पढ़ते रहते हैं। जब भी मौका मिलता है रात को चुपचाप एकदम लाइट जला लिए, पढ़ना चालू कर दिए। इससे क्या होता है कि जो आप कंटेंट बनाते हैं ना, उसमें आपको इजाफा मिलता है, लाइक आपको आइडिया मिलता है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आइडिया आपको आएगा, है ना। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि MSc कर रहे हैं, फिज़िक्स ऑनर्स से MSc कर रहे हैं, तो इससे भी कई ज़्यादा हेल्प मिलता है हमें, है ना, पढ़ाई से भी। और सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है पढ़ाई, है ना, उसके बाद ये सब सारी चीज़ें हैं। और रही बात इस फील्ड में आना, तो कहते हैं ना कि आप इस फील्ड को नहीं चुनते, ये फील्ड आपको चुन लेता है। जी भैया। तो यही फील्ड ने ही हमें चुन लिया। ऐसी ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हैं कि इस अगर वो एक दो परिस्थितियाँ शेयर करना चाहें। हाँ, जैसे कि अब मान लीजिए कि हमको इंजीनियरिंग करने का था मन। बचपन में कोई हमसे पूछता था, हमें DM बोलते थे कि DM बनना है हमें। ठीक है, तो DM बनने का बचपन में बड़ा शौक़ था कि ये लाल बत्ती चलता है, वहाँ पूरा लाल बत्ती से आएंगे, ऐसा था बचपन का शौक़। फिर धीरे धीरे ना परिस्थितियों के वजह, क्योंकि ये भी तो मैटर करता है, पैसा। तो धीरे धीरे फिर +2 जब किए तो हमें लगा कि इंजीनियरिंग करेंगे। फिर उसमें भी थोड़ा फिसल गया। फिर उसके बाद फिर सोचे कि यार एक साइड से तैयारी में भिड़ गया, SSC की तैयारी करने लगे। SSC की तैयारी करने लगे, फिर ऐसा कुछ कारण आया, फिर ग्रुप D का तैयारी करने लगे। समझ रहे हैं? तो ऐसे करते करते फिर साइड से ये सब जो था, ये सब चल रहा था एज एन हॉबी। तो हॉबी चल रहा था। ये हॉबी कब प्रोफेशनलिज्म में चेंज हो जाएगा समझ में नहीं आया था। आपने जैसा बताया कि इस फील्ड ने आपको चुन लिया, ठीक शायद वैसा ही आपके साथ वैसा ही हुआ है मेरे साथ। लास्ट सवाल भैया कि आप उन लड़कों को या उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि आप ही के रास्ते पे चल रहा हो या फिर किसी भी वो सफलता के रास्ते पे चल रहा है, आप उनको क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, हम तो यही बोलेंगे कि काम करते रहना जो बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी सबक पुराने ज़माने से चलती आ रही है। कृष्ण जी ने ये कहा था कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, है ना। ये गीता का ज्ञान। तो जैसे आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, और कर्म करते रहना बहुत ज़रूरी है। यानी कि मेहनत करते रहना बहुत ज़रूरी है। वही एक है ये, उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने खुद देखा है भाई,
हमने खुद देखा है कि हमने जिस वीडियो में मेहनत करी है, जी हमने जिस वीडियो में पसीने बहाए हैं, जी 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 ठीक है, हमने जिस वीडियो में टेक पे टेक रीटेक पे रीटेक 15-15 सेकंड्स की वीडियो में मैंने 1 घंटे लगाए। जी भैया जी 15 सेकंड का एक वीडियो बनाते हैं ना, तो उसमें भी 1 घंटा ये देखता है आके, 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। तो वो सब वीडियो ना बहुत ज़्यादा प्यार मिलती है उस सब वीडियो को। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि पुष्पा बनाया था हम लोगों ने, डीजे बनाया था, बहुत सारा ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। तो मेहनत जिस जिस वीडियो में हमने किया ना, उसका फल हमें मिला है। जी भैया। और ये प्रूफ है। तो मेहनत करते रहिए। प्रूफ के साथ साथ भैया आप एक खुद उदाहरण है हम लोगों का। अरे धन्यवाद है। और देखिए बहुत सारे लोगों में ये भी होता है कि यार बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। तो जो ये कहते हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, तो असल में आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। जी 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 उस तरह का मेहनत कहीं ही ना नहीं। कहीं तो चूक है, जी भैया। कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी, तो उसको ढूंढने की ज़रूरत है ना। मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए, कोई चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है। धन्यवाद भैया आपका इस चैनल के माध्यम से। बस एक बार दो तीन पसंदीदा कलाकार के बारे में मेरे चैनल को थोड़ा प्रमोशन कर दीजिए, और कुछ उनके जुबानी कुछ डायलॉग ऐसा जो कि आप उन पसंदीदा कलाकारों के जुबानी में आप थोड़ा सा बयां कर दीजिए। नमस्कार। अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। स्पेशल इंडिया न्यूज के जितने भी प्यारे प्यारे दर्शक है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। इस चैनल की इज्जत है। इस चैनल की इज्जत रखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा लगता है। ओ बाबू, हर हर महादेव कहते हैं बाबू। हमें रवि किशन बाबू, आप चैनल के साथ अगर जुड़े हैं ना बाबू, तो पड़पड़ा के बांस का बत्ती ला के इसका जो सब्सक्राइब बटन है लड़का वाला, उसको पकड़ के कूच दीजिए एकदम भाई। बस यही कहना चाहते हैं बाबू, और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अमिताभ बच्चन। नम विजय तेना चौनाई। बट अरे यही अरे भाई साहब, मैं यही जो स्पेशल इंडिया न्यूज़ है, इसको आप यही सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अच्छा होगा। अब की बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो असली हकदार होगा। धन्यवाद। और मनीष कश्यप के बारे में कुछ कहना चाहिए? उनके जीवन अच्छे से गुजरे, और फिलहाल वो अभी जेल में। फिर भी जीवन अच्छे से गुजरे, है ना, जीवन अच्छे से गुजरे, जल्दी से निकले, और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। भैया एकदम मस्त रहे, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें, फिर कम बैक कीजिए, मस्त एकदम पूरा एकदम तहलका मचाइए फिर से आके, है कि नहीं। और हमें भी दुख हुआ जी। जब जेल की बात आई तो हमें काफ़ी दुख हुआ। मैंने स्टोरी वगैरह भी लगाई थी, शेयर की थी कि ये चीज़ शायद नहीं होनी चाहिए थी, जो उन पे देशद्रोह वाला कुछ हुआ। पता नहीं, अब कानूनी वाली बात है। मेरा तो भाई फील्ड अलग है, जी जी है ना। तो उनके लिए कामना करते हैं, और स्वस्थ रहें भैया, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। और इस चैनल को प्यार दीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। हवेली खड़गपुर के जितने भी प्यारे प्यारे लोग हैं उनको बहुत बहुत प्यार। हवेली खड़गपुर जाते रहते हैं और सबका प्यार मिलता है वहाँ में। सो आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, एंड इस आदर्श को प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कैमरामैन भी बड़े सब्र के साथ फ़ोन को पकड़े हुए हैं, और आप भी इनको पकड़ लीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जितने भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। भैया को जो अधिकतर वीडियो शूट हुआ है वो इसी लोकेशन पर आप देख सकते हैं। ये लोकेशन को आप एक बार देख सकते हैं, पीछे से आगे से आप इस गाछ को भी पहचान सकते हैं। और ये टोटल जो है ये दीवार को भी आप देख सकते हैं। ये आदर्श भैया का वो जगह है जहाँ पर कि अधिकतर वीडियो शूट हुआ है आदर्श भैया का। और ये देख सकते हैं, ये उनका फ्रंट साइड का उनका घर है। स्वीट एंड सिंपल घर है आदर्श भैया का। जैसे वो हैं अंदर से बाहर से सेम वो जैसे दिखते हैं वो वैसे हैं बिल्कुल से, देख सकते हैं आप लोग। और हाल ही फ़िलहाल मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी पुष्पा का शूट हुआ है हाल ही फ़िलहाल आदर्श भैया के द्वारा। तो यही वो शूट का वो जगह है, आप देख सकते हैं। ये है आदर्श भैया घर, जिसको आप देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। एक बार इधर आ जाइए। यही वो देखिए पुष्पा का शूट हुआ था। ये पुष्पा का स्पेशली शूट होने के बाद बनाया गया था, आप देख सकते हैं। यही वो जगह है आगे पीछे का। तो
आदर्श भैया के मिलने के बाद कुछ ऐसा रहा समय, हमारे आदर्श भैया के साथ ऐसा कुछ समय बीता। तो आप लोग आदर्श भैया जी के कितने बड़े फ़ैन हैं आप मेरे कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।